Good morning, student of 7th class. I hope all of you okay. We are discussing about transport and communication chapter, and in previous videos I have already discussed about the roadways and railways. It means land transportation we have discussed already. In this video we will discuss about waterways, the second transportation, means of transportation. The second means of transportation, that is waterways. Waterways means the transportation on water, called water transportation. It can be happen on rivers, lakes and canals and by sea routes. Okay, but let's see the data and information about waterway in India. Waterways देखते हैं बेटा क्या है. ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू स्टडी विथ me. The navigation canal, deep lakes and deep navigable rivers constitute the inland navigation. देखो बेटा, टू टाइप्स के आप वाटरवेज होते हैं, इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड वाटरवेज एंड एक सी रूट. ठीक है, जो ओशियंस पर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है विथ अदर कंट्रीज, एंड हमारा जो इनलैंड, हमारे भारत के अंदर जो रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, उन पर जो हमारा नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको इनलैंड नेविगेशन या इनलैंड वाटर वेज कहते हैं. दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स. इनका हम प्रयोग बेटा हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं. और आपको एक चीज और ध्यान रखिए कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन. वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें बहुत लो कॉस्ट पे हम ज्यादा हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ओके बेटा, दे आर प्राइमरीली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स. वो मुख्यतः हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं विद इन द कंट्री एट लो कॉस्ट, बहुत सस्ते दाम पे. इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया आर नॉट डेवलप्ड एडिक्वेटली. बहुत तेजी से तो नहीं हमारे यहाँ इनलैंड नेविगेशन डेवलप्ड हुआ है. दे कैन ऑपरेट ओनली लिमिटेड एक्सटेंट. उनका बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में डेवलपमेंट हुआ है. हमारे यहाँ जो रिवर्स है, अभी इफ यू विल सी द रिवर सिस्टम, तो आवर हिमालयन रिवर, इट मीन्स दैट इज गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर. तो हियर वाटर फ्लो, दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर, बरहोमासी रिवर हैं. तो वाटर फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर. बट इफ यू विल सी द पेनिनसुलर रीजन, अब बेटा अगर हम आपको मैप में दिखाना चाहें तो आपका ये मैप है, बट उल्टा दिख रहा होगा. ये जो नीचे वाला एरिया है पेनिनसुलर एरिया है, पेनिनसुलर एरिया है. और आपका जो हिमालय रीजन है, ये हिमालय रीजन से जो रिवर्स निकलती हैं, दीज आर पेरेनियल रिवर. इट मीन्स इनका जो वाटर फ्लो होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है. लेकिन ये अगर फ्लड आता है, अगर मानसून आता है हमारा, तो ये फ्लड इसमें आ जाता है इस एरिया में, ये इन रिवर्स में. और जब मानसून नहीं रहता है तो ये तो ड्राई हो जाती है. तो इस तरीके से हमारा जो इनलैंड नेविगेशन है, दिस डिडंट डेवलप्ड एडिक्वेटली बिकॉज ऑफ द वाटर इन द वाटर अमाउंट इन द वेरियस रिवर्स. ठीक है, बट फिर भी हम देखते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को आप ध्यान में रखिएगा कि गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम उत्तराखंड एंड फ्लो बाय उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड ड्रेन्ड इनटू अरबियन सी. और ब्रह्मपुत्र हमारी आती है अरुणाचल प्रदेश, आसाम के मैदान से होकर के और बांग्लादेश से होते हुए वो भी ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में बेटा. ठीक है, तो इन पर हमारा नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड है. देखते हैं क्या है. लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कैनल्स बना करके, कुछ नहरों को बना करके उस पर नेविगेशन कर रही है. ओनली 5600 किलोमीटर ऑफ इनलैंड, नहीं, देर आर ओवर 4500 किलोमीटर ऑफ इनलैंड वाटरवेज. लगभग हमारे देश में लगभग 4500 किलोमीटर के इनलैंड वाटरवेज हैं. ओनली 56 किलोमीटर ऑफ इनलैंड वाटरवेज आर नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स. और उसमें से लगभग अगर देखोगे टोटल जो है उसमें से लगभग 5600 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आर नेविगेबल बाय स्टीमर. और द रीजन दैट मोस्ट रिवर पार्टिकुलरली ऑफ द डेक्कन प्लेटू का जो रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर प्लेटू के रिवर्स हैं, वो बेटा क्या होती हैं कि बारिश के समय में क्या होती हैं, फ्लड हो जाती हैं. और जब ड्राई सीजन आता है, मानसून ऑफ सीजन आता है, रिट्रेटिंग मानसून हो जाती है, तो ये ड्राई हो जाती है. इस तरीके से नेविगेशन हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं. अब देखो
बट द गंगा एंड द लोवेस्ट रीच ऑफ कृष्णा गोदावरी, इन सब पे हमारा नेविगेशन चलता है जब वो ड्रेन्ड होती हैं बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल को बेटा आप लोग दिमाग में रखिए कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है। कुछ स्टूडेंट इनका लोकेशन भी दिमाग में नहीं रख पाते हैं, तो दैट इज वेरी big problem if you don't know the location of Bay of Bengal and Arabian Sea and our state's location. So this is your homework that you should understand. You should locate and you should make a map in your mind of the location of all the states and location of seas that surrounds our country. ओके, अब देखेंगे बकिंघम कैनल है बेटा, जो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु में फैली हुई, यहाँ पर हम करते हैं। और हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, यहाँ पर भी हमारा कैनल सिस्टम डेवलप्ड है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला आर द ओनली नेविगेबल कैनल इन इंडिया। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फरक्का बैरेज इनलैंड नेविगेशन लाइकली टू बी प्रोमोटेड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी। फरक्का बैरेज इन इनलैंड नेविगेशन भी हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी में डेवलप्ड है। अब देखते हैं, इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन। आप बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट लाइन देखोगे बेटा, वो बे ऑफ बंगाल का कोस्ट लाइन, और जो अरबियन सी का वो अरबियन वेस्टर्न कोस्टल लाइन, ईस्टर्न पूर्वी तटीय रेखा, पश्चिमी तटीय रेखा एक लॉन्ग है, लगभग 7516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। तो हमारी कोस्टल लाइन इतनी है तो हमारा जो पोर्ट इसी नाते खूब ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए। हम विदेशों में जो भेजते हैं अपने यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पोर्ट बने हैं। देखो पोर्ट क्या है, कांडला याद रखना गुजरात, मुंबई तो आप याद ही रखो मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, मारगांव गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में अभी न्यू बिल्ट हुआ है, न्यू जल्दी रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, कोचीन या कोची केरला में है, तुतुकुड़ी एंड टुटीकोरिन ये तमिलनाडु का पोर्ट है। ठीक है, चेन्नई, तो ये कांडला, मुंबई, मानगांव, मंगलुरु एंड कोचीन, ये आपके 5 जो है वेस्टर्न घाट के पोर्ट है। ठीक है, और आगे आप देखोगे तुतुकुड़ी, चेन्नई, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पाराडीप उड़ीसा, कोलकाता, कोलकाता पोर्ट का आप नाम सुने होंगे, कोलकाता वेस्ट बंगाल। दीज आर ईस्टर्न कोस्टल है। अब इसमें तो जो 5 पहले हैं ये आपके वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट हैं, और जो 5 और हैं वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट हैं। ठीक है, मंगलुरु जो आपका कर्नाटक में है, और तुतुकुड़ी या टुटीकोरिन ये तमिलनाडु में अभी ये रिसेंटली डेवलप्ड हुए हैं। द डिफरेंट पोर्ट्स आर गेटवे ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स जो हमारा विदेशों से हमारा जो ट्रेड होता है ये गेटवे है, यहीं से हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ एंट्री इनकी होती है कि किस तरीके से हम हमारे यहाँ से जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होंगी बाहर, और बाहर से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होंगी, तो पहले इन्हीं कोस्टल लाइंस के पोर्ट पे आएंगी। आप मैप देखिएगा, मैप इफ यू विल सी द मैप इन द बॉटम ऑफ द कंट्री इन ट्रायंगुलर शेप, द कोस्टल आर डेवलप्ड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो पोर्ट्स के आप नाम याद रखिएगा, चाहे वो कांडला गुजरात हो, चाहे मुंबई पोर्ट हो, चाहे विशाखापत्तनम हो, कोलकाता पोर्ट हो, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं इनको आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, द डिफरेंट पोर्ट आर गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग कंट्री इन द एशिया, सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग कंट्री, जिसमें शिप का प्रोडक्शन और शिप का वो होता है, एंड 16th of the world. According to Ministry of Shipping, there are 13 major port. 13 major port हैं जो सबसे जिनकी जो स्ट्रेंथ है, जिनकी कैपेसिटी है, जिनका एक्सपोर्टेशन इम्पोर्टेशन का जो वेल्थ है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग 12, उसमें से 12 जो है वो गवर्नमेंट से ओन्ड है, और एक जो है वो प्राइवेट ओन्ड है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें बेटा तो लगभग 200 नॉन मेजर पोर्ट्स आर ऑपरेटिंग इन बोथ साइड, बोथ कोस्टल प्लेन। लगभग 200 से भी ज़्यादा पोर्ट्स हैं। पोर्ट माने बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे का एक प्लेस होता है जहाँ पर नाव आती हैं, नौकाएं आती हैं, शिप आती हैं, और वहाँ से लोडेड अनलोडेड हमारे यहाँ के गुड्स को किया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अबाउट 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम मात्रा में, और 70% बाय वॉल्यूम हैपेंस थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। हमारे देश के गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लगभग में 95%
परसेंट जो वैल्यू अगर उनकी देखी जाए, उनकी जो मात्रा वैल्यूम देखी जाए और उनकी जो वैल्यू है, गुड है, मतलब क्वालिटी है, वो 70% है। तो ये इनका ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है बेटा? हमारे समुद्री जल परिवहन से। तो आप इस चीज को दिमाग में रखोगे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जो रिवर और कैनल्स पे होंगे भारत के अंदर। एक बार शिप को अगर नदी में उतार दिया गया तो बहुत इजीली फ्लो होते हुए चली जाती है। और एक हमारा जो वर्ल्ड के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है, व्यापार संबंध है, तो हम अपने यहाँ से जो गुड्स हमको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, उनका जो ट्रेड होता है वो ज्यादातर क्या होता है? मैरीटाइम ट्रेड या मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है। इस तरीके से हम बेटा, अगर हम आपको रिवाइज दिखाते चले, आपको जो आपका वो है, आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने रोडवेज एंड देयर एडवांटेज ऑन रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन विद कंपैरिजन विद रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को हमने पढ़ लिया। ठीक है। हम इसमें पढ़े हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन को। हमारा एक वीडियो एयर ट्रांसपोर्ट का रहेगा, एयर ट्रांसपोर्ट का कंपैरिजन करेंगे, उसका फिर हम कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन हेडिंग को, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस तरीके से हम एक दूसरे से हमारा वो होता है, संचार होता है, उसको हम पढ़ करके बेटा क्या करेंगे, इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट को या वाटर बेस को स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।